11 तारीख को महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में जो खेलो इंडिया की मुहिम रखी गई है 10 का दम, सिर्फ महिलाओं के लिए जो प्रतियोगिताएं रखी जा रही हैं उसमें योगासन खेल की जो प्रतियोगिता है वो हरियाणा राज्य में होने जा रही है, जिसमें कि ये एक प्रकार का जोनल नेशनल गेम है जिसमें कि 3 राज्य पार्टिसिपेट करेंगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। इन तीनों राज्यों की महिला जो योगासन खिलाड़ी हैं 2 अलग अलग आयु वर्ग में भाग लेंगी, अंडर 18 और अबव 18। 9 से 18 वर्ष की जो छात्राएं या योगासन खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगी और 18 से 55 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं वो 9 से अबव 18 में पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें 2 प्रकार के इवेंट रखे गए हैं। ट्रेडिशनल योगासन जैसे कि आप सब जानते हैं, जिसमें कि हम अलग अलग प्रकार के आसन का अभ्यास करते हैं और दिखाते हैं, और दूसरा है आर्टिस्टिक सिंगल जिसमें कि संगीत के साथ जो है योगासन करके दिखाया जाता है। तो ये 2 प्रकार के इवेंट्स रहेंगे, 2 आयु वर्ग रहेंगे और महिलाओं की ये प्रतियोगिता है। महिलाओं को खेल के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके प्रमोशन के लिए कार्यक्रम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तो इसके अंदर कितने खिलाड़ी जो भाग लेंगे? अभी तक की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अनुसार हम 150 से अधिक रजिस्ट्रेशन हमारी हो चुकी है, तो 150 से 200 की संख्या में यहाँ पे महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। किस तरह का प्रबंध रहेगा उनका रहने खाने का, किस तरह? ये 1 दिवसीय कार्यक्रम ही है। 11 तारीख को सुबह जिसकी शुरुआत होगी और 11 को शाम को जिसकी समाप्ति हो जाएगी। जो दूर से आने वाली हमारी महिला खिलाड़ी रहेंगी वो 10 तारीख को हमारे इसी विश्वविद्यालय की ही हॉस्टल में ठहरेंगी। तो इसका मुख्य क्या प्रबंध रहेगा? इसको करवाने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण खेल के माध्यम से। अब योगासन एक खेल बन चुका है, तो योगासन खेल के माध्यम से कैसे महिलाएं आगे बढ़ सकती है, कैसे उनका सशक्तिकरण हो सकता है, ये हमारे इस पूरे कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। कितने इसके अंदर रहेंगे गेम्स रहेंगे टोटल? ये योगासन खेल में वैसे देखा जाए तो 5 प्रकार के अलग अलग इवेंट्स होते हैं और इस कार्यक्रम में 2 इवेंट रखे गए हैं मुख्य तौर पे, ट्रेडिशनल योगासन और आर्टिस्टिक सिंगल। तो इसके अंदर क्या कुछ रहेगा? ट्रेडिशनल योगासन में जैसे कि मैंने पहले भी बताया और आप सबको पता है कि अलग अलग आसनों का अभ्यास किया जाता है। एक प्रतिभागी जो है एक आसन को लगा के एक स्टैचू की तरह काफ़ी समय तक, जो समय सीमा दी गई है सिलेबस के अनुसार, उसको होल्ड करके रखता है। और जो आर्टिस्टिक सिंगल की जो है कलात्मक योग जिसे कहा जाता है, उस कार्यक्रम के अंदर एक प्रतिभागी संगीत के साथ पूरी अपनी परफॉर्मेंस देता है, जिसमें वो 10 अलग अलग प्रकार के आसन करता है, जिसमें मुख्य तौर पे 5 हमारे वर्गीकरण किए गए हैं आसनों के। अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं, हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस, ट्विस्टिंग और फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। इसके संयोजन से ही वो पूरे 10 प्रकार के आसन करता है। जो सिलेबस प्री डिफाइंड है, पहले से दिया गया है, उस सिलेबस के अनुसार उनको आसन परफॉर्म करने होते हैं। आपके माध्यम से कहीं और भी कराएगा इस तरह के कार्यक्रम? अलग अलग प्रकार के योगासन की प्रतियोगिताएं समय समय पे होती रहती है। हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि योगासन की ही एक स्टेट एसोसिएशन है, जो समय समय पर स्टेट कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं। इसके अलावा नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, पूरे योगासन की सारी प्रक्रियाएं करवाती रहती हैं। जैसे अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसके अलावा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, इस प्रकार के अलग अलग योगासन की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। आपने कहीं पे किया है क्या? आपका कोई? मैं खुद एक योगासन की नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ और पिछले 1.5 वर्ष से मैं हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ कार्य कर रही हूँ, हरियाणा की योगासन कोच के रूप में। तो कहाँ है आपकी नियुक्ति? हमारी बेसिकली जो एसोसिएशन है उसी का पूरा काम हमारा देखना है, जिसका हेड ऑफिस पंचकुला में स्थापित है। तो आप पंचकुला से यहाँ पधारे हैं? जी। पूरा नाम आपका? कोमल वर्मा। जी मैम, आप भी कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का कार्य रहेगा? ये मेन जो उद्देश्य है इस प्रतियोगिता का, वो योगासन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि योगा जो है एक खेल के रूप में, एक स्पोर्ट्स के रूप में अब सामने आया है, और एक स्पोर्ट्स के द्वारा हम किस प्रकार से हम महिलाओं को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको और प्रोत्साहित कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका और सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, कि इसी कड़ी में बढ़ावा देने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन कराए जा रहे हैं। मुख्यतः आप ये कह सकते हैं कि शारीरिक सौष्ठव की वृद्धि हो। जी, सिर्फ शारीरिक नहीं सर, सर्वांगीण, इसमें शारीरिक भी आ गया, मानसिक भी आ गया, सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी। तो इसके अंदर कोई विशेष वर्ग, आपने जैसे कि अभी बताया, कोमल मैम ने बताया कि आयु वर्ग 2 रखे गए, 18 से नीचे और 18 से ऊपर। तो इसके अंदर कौन कौन भाग ले सकता है? इसमें
18 वर्ष तक की सभी महिलाएं और लड़कियां। नहीं, ये तो हो गया आयु वर्ग, तो ये बता दिया। इसके अंदर कोई भी महिला भाग ले सकती है या कोई विशेष उसके ऊपर है? कोई भी महिला भाग ले सकती है जी, लेकिन एक लेवल उन्होंने निर्धारित किया गया है कि वो मिनिमम स्टेट लेवल तक का पार्टिसिपेशन जरूरी है। जी, मैं नीरज सोंदी, जिला सचिव। हम लोग सभी मैडम का स्वागत करते हैं, और अभी जितने भी हमारे हरियाणा, पंजाब और JNK से आने वाले हैं महिला खिलाड़ी हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। पूरी तैयारी से हम लोग है। जो लोग भी बाहर से आएंगी महिलाएं, उनका ठहरने का हमने इंतजाम और खाने का इंतजाम हमने यहीं DAV महिला BEd कॉलेज में किया हुआ है। और वैसे जो नज़दीक के हैं वो लोग सुबह ही आएंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। तो एक दिवसीय है? एक दिवसीय है। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हरियाणा से, इंडिया से ने पूरा ये एक 10 का दम नाम रखा है। इसमें 10 गेम्स ली गई हैं और पूरे इंडिया से 10 जिलों में ये प्रतियोगिताएं होंगी। 10 गेम्स है। हमें जो मिली है वो योग मिला है। हम लोग करनाल में जो योग का, हाँ जी, बाकी 9 जो अलग अलग हैं, हमारे पास जो है इस समय वो 10 का दम में योग को मिला है। करनाल को जो होस्ट करने का मौका मिला है वो योग को मिला है। ये पूरे हरियाणा में की जा रही है, पूरे भारत में? पूरे भारत में है ये। करनाल में योग है और इसमें 3 जो स्टेट्स हैं, 3 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों राज्यों में से जो है कौन से राज्य के अंदर योग को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है? नहीं, हमारे स्वामी रामदेव जी और डॉक्टर जयदीप आर्य जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में बहुत अच्छा हरियाणा में काम हो रहा है। हरियाणा ही विजेता रहेगा। तो ऐसा हरियाणा में ही क्यों है, जबकि डॉक्टर जयदीप आर्य जो केंद्रीय प्रभारी हैं और जो रामदेव जी हैं वो भी समस्त भारत को कहते हैं कि हमारा अपना है? दरअसल मेन तो विशेष हरियाणा ही क्यों? हमारा हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है स्पोर्ट्स में योग के प्रशिक्षक रखे हुए थे शुरू से ही, इसलिए हरियाणा में योग जो है वो खेल के रूप में काफ़ी फैला है। नहीं, ये तो आपका एक उत्तर हो गया अलग से। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि हरियाणा ही विजयी होगा। अच्छी बात है हरियाणा विजयी हो। मैं तो कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है हमारी करनाल जो जिला की महिलाएं वो विजयी हों, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन सवाल तो ये था कि आपने कहा कि हरियाणा ही विजयी होगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर जयदीप आर्य केंद्रीय प्रभारी है जी। केंद्रीय प्रभारी का मतलब ये है कि समस्त भारत, और दूसरी ओर जो है रामदेव जी हैं वो भी जो है समस्त भारत को अपना भारत कहते हैं। जयदीप आर्य जी, तो उनका तो बराबर का विशेष हाथ जो है बराबर का तीनों राज्य क्या सभी भारत के राज्यों पे होना चाहिए। जयदीप आर्य जी के और स्वामी रामदेव जी के प्रयत्नों से ही पिछले 2 साल से योग जो पहले कहीं भी नहीं होता था, जो सिर्फ एक हम उसको स्वास्थ्य के रूप में लेते थे, बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, उन्हीं के प्रयत्नों से अब जो नेशनल की हमारी फेडरेशन बनी है, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन जो बनी है, वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो गई है। उसको खेल के रूप में, योगासन को खेल के रूप में मान्यता मिल गई है सारे भारत में जी। अब दूसरी गेम्स की तरह उसमें हरियाणा सरकार अच्छी सपोर्ट कर रही है। हरियाणा सरकार तो कर ही रही है, अभी पूरा इंडिया में हो गया। अब जो योगासन है वो दूसरे खेल्स की तरह स्पोर्ट्स में आ गया है। अब जो मेडल, जैसे जो लोग मेडल जीतते हैं, उनको जो बेनिफिट गवर्नमेंट की जॉब्स में या पढ़ाई में उनको जो बेनिफिट मिलता है, वो अब उनको योग के क्षेत्र में मिलेगा। जो भी लोग, अब पहले क्या था कि योग जो बच्चा करता था उसको मेडल मिला, घर आ गया, खत्म। लेकिन अब उनको, अभी हमारे पीछे कोमल मैडम बताएंगी कि कैश अवार्ड मिला है बच्चों को। कितना मिला? गोल्ड मेडलिस्ट को 7 लाख, जो भी हाल ही में 36 नेशनल गेम्स हुए थे उसमें हरियाणा से 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, और उसमें से जिन बच्चों के मेडल आए हैं उनको गोल्ड मेडलिस्ट को 7 लाख रुपए, सिल्वर मेडलिस्ट को 5 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 3 लाख रुपए, और ये धनराशि जो बच्चों तक पहुंच चुकी है। और हाल ही में हुए थे गेम्स, मतलब एनुअल ईयर पूरे होने से पहले ही साथ ही उनको कैश अवार्ड। एक प्रतिभागी के साथ कुछ ऐसा भी हुआ था कि उसका कहना था उसके साथ भेदभाव किया गया? देखिए सर, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा एज कोच। क्या होता है कि ये जो बच्चा को भी कोई कुछ नहीं कहता कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है या नहीं हुआ। ये हम लोग जो कोच हैं, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम बच्चों के मन में भरते हैं। जैसे कि जो बच्चा मेरा प्लेयर है, अब वो मेरे पास आ रहा है, मेरे से सीख रहा है, अगर वो नहीं जीता, मैं कहूँगा बेटा तेरे साथ तो पार्शलिटी होगी। बच्चा कभी भी, बच्चे को नहीं पता। हम लोग जो कोच है ये गलत फैलाते हैं।
हम कहते हैं कि तेरे साथ पार्शियलिटी होगी। हमारे यहाँ पे जो NYSF में सिस्टम है, ये ओपन जजमेंट है। आप कल आके देखिएगा, सभी जजेस बैठे होंगे, साथ में उनके कंप्यूटर होगा, साथ के साथ वो मार्क्स देंगे और डिस्प्ले होगा। हमारे यहाँ पे पार्शियलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। जो बच्चा अच्छे से करेगा वो जीतेगा। इसके अंदर किया है कि जितना भी जो भी रिजल्ट है वो साथ के साथ सारा सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है, मैनुअली कोई काम नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है। जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो सारे साथ के साथ डिस्प्ले हो जाता है, तो पार्शियलिटी का कोई चांसेस ही नहीं रहते हैं इसमें। जो निर्णय देंगे वो तो जजेस सामने बैठे हैं, उन्हीं के विवेक के ऊपर निर्भर होगा ये। जी 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 बिल्कुल। लेकिन साथ साथ उसका जजेस रिजल्ट एक आ नहीं है जाएगा ना सर। जी जी, साथ के साथ। जजेस हमारे यहाँ क्या होता है, जजेस का सिस्टम क्या है, जैसे हमारे 4 जजेस बैठे होंगे, जो सबसे ज्यादा मार्क्स देगा उसके मार्क्स कट जाएंगे, जो सबसे कम मार्क्स देगा उसके मार्क्स कट जाएंगे, जो मिडिल के एवरेज हो वो हमारा स्कोर हो जाता है। इस तरह से होता है। तो ये जो जजेस होंगे, ये जजेस कहाँ के होंगे? ये सभी हमारे क्वालिफाइड जज हैं। हमने इनको ट्रेनिंग दे रखी है, इन्हीं से हमने इनके एग्जाम दे रखे हैं। जो लोगों ने नेशनल फेडरेशन का एग्जाम पास किया हुआ है वही लोग जज बनेंगे। तो क्या ये जजेस उनमें से होंगे जैसे कि आपके सीनियर होते हैं, उन्हीं में से जो कोचिज के होते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी वगैरह समथिंग? नहीं, सेक्रेटरी नहीं, हम सेक्रेटरी जो होते हैं उनको हम जज नहीं बनाते। जो लोगों ने जिन्होंने पूरी स्टडी की है, जो लोग कोच हैं, जो लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने नेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ है, उसको पास किया हुआ है, उसका एग्जाम क्लियर किया हुआ है, और जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, वो लोग पास। तो इन जजेस के अंदर क्या ऑल इंडिया लेवल के कुछ लोग भी आएंगे? जी जी बिल्कुल, सभी लोग वही होंगे जिन्होंने नेशनल में हमारे जजमेंट करते हैं, वही लोग आएंगे।